क्या केवल जीडीपी बढ़ा देने से कोई देश विकसित कहलाता है? अगर शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें हो लेकिन बच्चे कुपोषित हो, अगर इंटरनेट हर गांव तक पहुंच जाए लेकिन हवा जहरीली हो जाए, तो क्या इसे वास्तविक विकास कहा जा सकता है? यही सवाल पूरी दुनिया से पूछ रही है संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। इस रिपोर्ट में भारत ने एसडीजी रैंकिंग में शानदार सुधार किया है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी सामने आए हैं जो हमारी विकास यात्रा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते हैं, बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026 क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, भारत कहाँ आगे बढ़ा और किन क्षेत्रों में अभी लंबा सफर बाकी है, और यूपीएससी के लिए इस विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हैम्बर्ग जो सतत सम्मेलन है एचएससी 2026, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य और भारत की प्रगति, तो यूपीएससी पेपर 2 पेपर 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सतत विकास पर्यावरण एवं समावेशी विकास पे हम देख सकते हैं। स्रोत हमारा है डाउन टू अर्थ है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। चर्चा में क्यों है, तीसरे हैम्बर्ग सततता सम्मेलन के दौरान सतत विकास रिपोर्ट 2026 और वैश्विक सूचकांक का अनावरण हुआ है और केंद्रीय विषय है वैश्विक उत्तर दक्षिण गठबंधन, भारत को सुधरता सूचकांक और नीतिगत चुनौती है। ठीक है, और तो इस पे बात हम करेंगे क्या क्या है इन सब चीज़ों में। तो देखिए, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती युद्ध नहीं बल्कि सतत विकास है। आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय तीनों के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। इसी उद्देश्य से आयोजित हुआ हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की गई। और यह रिपोर्ट केवल देशों की रैंकिंग नहीं बताती, बल्कि यह भी दिखाती है कि दुनिया 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक पहुंचने के रास्ते पे कहां खड़ी है। लेकिन आखिर हैम्बर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है क्या? देखिए, ये क्या है कि मल्टी स्टेक होल्डर का मंच है, यानी बहुत हितधारक मंच है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य पुनर्जीवित करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। तो जब दुनिया का ध्यान युद्धों पर हो, तब कुछ देश विकास की बात करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। यही है आपका, आप ऐसे बोल सकते हैं, हैम्बर्ग और सतत सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। रणनीतिक महत्व की बात अगर करते हैं तो वैश्विक सैन्य व्यय है, बढ़ते जो है वैश्विक सैन्य व्यय और बहुपक्षीय निष्क्रियता प्रत्यक्ष प्रति संतुलन के रूप में कार्य करते हैं। यह मंच ग्लोबल उत्तर और ग्लोबल दक्षिण के बीच व्यवहारिक, आर्थिक, डिजिटल और पर्यावरणीय गठबंधन बनाने में केंद्रित है। इतिहास की हम बात अगर करते हैं तो पहला संस्करण 7 से 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ था। वर्ष 2026 की बैठक लगातार तीसरा वैश्विक सत्र है। ठीक है, तो जहां सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उद्योग, वैज्ञानिक, नागरिक समाज मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाते हैं, वहीं इस सम्मेलन का संदेश भी स्पष्ट है। ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि साझेदारी की आवश्यकता है। एलोन वी कैन डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच, हेलन केलर जी का कहना है। तो हम मिलकर सतत विकास का सह निर्माण करते हैं, सो वी क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुगेदर। ठीक है, अगर दुनिया को बचाना है तो केवल पर्यावरण नहीं, पूरी विकास व्यवस्था बदलनी होगी। तो एचएससी 2026 3 जो है स्तंभों पर आधारित है, तो वो स्तंभ हम देख लेते हैं। पहला स्तंभ क्या है, तो पहला स्तंभ है लचीली अर्थव्यवस्था है, हरित उद्योग है, रिस्पॉन्सिबल एआई है, क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन, प्रकृति के अनुरूप निवेश हमें करना है, इसका मानक सतत लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार एआई हैम्बर्ग घोषणा और सामाजिक बहिष्कार, डिजिटल नवाचार का लाभ उठाया जा सके। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो भू राजनीतिक संघर्ष हो जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला हो गया, वैश्विक जोखिम का समाधान हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है आर्थिक नुकसान का समाधान हम करेंगे, पारिस्थितिकी जोखिमों का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी उर्वरकों से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों तक करने वाले विश्लेषण। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो विश्वास पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव सहयोग, वैश्विक और भविष्य सुनिश्चित करना। तो यानी भविष्य का विकास केवल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि ट्रस्ट, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी से तय होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनात्मक संरचना को चुनौती देना और वैश्विक उत्तर दक्षिण विभाजन
में विश्वास बहाल करने के लिए स्थानीय गठबंधन बनाना है। ठीक, अब बात उस सवाल की है जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या रही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 2026 के अनुसार भारत की अगर हम ग्लोबल जो है प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस ट्रेजेक्ट्री देखते हैं तो वैश्विक एसडीजी रैंकिंग 2015 में 112, 25 में 99, 26 में 94। ठीक है, यानी पिछले दशक में भारत जो है 18 स्थानों का सुधार हुआ है। समग्र अगर हम एसडीजी स्कोर की बात करते हैं तो 68.3 कितने में, तो 100 में। यह दिखाता है कि भारत जो है विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। समग्र 18 रैंक की सुधार यानी 2015 से देखा जाए तो भारत ने आखिर किन क्षेत्रों में दुनिया को प्रभावित किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें एसडीजी 7 सस्ती और ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा, तो सौभाग्य कुसुम जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में ग्रिड तथा नवीकरणीय ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित किया गया है। दूसरा है डिजिटल कनेक्टिविटी एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, तो इन सब के माध्यम से भारत जो है डिजिटल समावेशन का वैश्विक उदाहरण बना है। तो टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। यही कारण है कि आज दुनिया भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का अध्ययन कर रही है और भारत जो है अपने यूपीआई का विस्तार जो है अन्य काफ़ी सारे देशों में किया है। तो आपको बताना है कि अभी तक कितने देशों ने यूपीआई, भारत के यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। चलिए, तकनीकी अंतिम छोर लास्ट माइल डिलीवरी में सुधार हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लेकिन हर सफलता के साथ देखा जाए तो कुछ जो है कठिन सवाल भी सामने आते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो क्या है, तो रिपोर्ट बताती है कि बाल कुपोषण अभी भी गंभीर समस्या है। स्टंटिंग हो गया, वास्टिंग हो गया, अंडर न्यूरिशमेंट हो गया। दूसरी ओर ओबेसिटी है भी बढ़ रही है, मोटापा यानी, और भारत आज डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन का सामना भी कर रहा है। तो एक और भूख है तो दूसरी ओर मोटापा है। तो देखते हैं इसको। तो बाल कुपोषण की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो है 19% NFHS 6 हो गई है 2017 में 16.9 से बढ़ के। बौनापन की अगर हम बात करते हैं स्टंटिंग की, तो 29.3% बच्चे आज भी पुराने कुपोषण के बौनापन का शिकार है। अल्प पोषण की बात अगर हम करते हैं तो अल्प पोषण की दर जो है 12% हो गई है। दोहरा बोझ, तो एक तरफ कुपोषण तो दूसरी तरफ वयस्कों में मोटापा की दर जो है 4.91 से बढ़ के 7.27 और पोषण संबंधी असंतुलन भी दर्शाता है। ठीक है, तो यही जो है नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी हुई है। तो अगर विकास की कीमत प्रदूषण हो तो क्या वह विकास टिकाऊ होगा। भारत में प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें CO2 उत्सर्जन बढ़ा है। वायु प्रदूषण अभी भी लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो गया। ये सब चीजें जो हैं अभी भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। द अर्थ इज वाट वी ऑल हैव इन कॉमन। सतत विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ संतुलन भी है। तो देखिए यही चीजें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो 1 लाख जनसंख्या में 132 मौतें जो है वायु प्रदूषण से हो रही है। आने वाले समय में वायु प्रदूषण और इन सब से जो है रिलेटेड बीमारियां जो हैं बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि पॉल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। और सतत विकास लक्ष्यों में 3% लक्ष्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि 17 में से 13 लक्ष्य गंभीर चुनौतियों में हम मौजूद हैं। तो गवर्नेंस, प्रेस फ्रीडम, SDG 16 की अगर हम बात करें तो देखिए, क्या मजबूत संस्थाओं के बिना सतत विकास संभव है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नहीं। SDG 16 की अगर हम बात करते हैं यानी पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सतत विकास की नींव है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सूचना तक पहुंच हो गया, संस्थागत विश्वास हो गया, विकास को अस्थायी बनाते हैं। इसलिए गवर्नेंस आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अभिन्न अंग बन चुका है। तो देखिए, प्रेस स्वतंत्रता में गिरावट यानी मीडिया जो है 157 रैंक पे। ठीक है, आंकड़ों की तुलना अगर हम करते हैं तो मीडिया का स्कोर 59.1 था, 26 में 31.96। प्रशासनिक निहितार्थ की अगर हम बात करते हैं तो गिरावट जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही, सूचना के निर्बाध प्रवाह, समावेशी शासन
चुनौतियां खड़ा करती हैं। कीवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल एआई की हम डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मल्टीलेटरल जो है इनेक्शन काउंटर बैलेंस, नॉर्थ साउथ ट्रस्ट डिफिसिट, लास्ट माइल डिजिटल इंक्लूसिविटी, ग्रीन नेचर अलाइनमेंट, इन्वेस्टमेंट, डाटा ड्राइवन जो है एसडीजी लोकलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें जो है और हैं ही। और नीतिगत विजन की अगर हम बात करते हैं, देखिए यूपीएससी भी क्या करता है कि एक तथ्य वो नहीं पूछता है बल्कि बैलेंस एनालिसिस चाहता है, यानी उत्तर में आप उपलब्धि, चुनौती, समाधान, ये सब तीनों लिखना आवश्यक हो जाता है। देखिए नीतिगत अगर हम विजन की बात करते हैं तो भारत अपनी विकास नीति समृद्धि बनाम पर्यावरण और स्वास्थ्य के द्वंद्व को समाप्त करना होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट एसडीजी सूचकांक के माध्यम से लक्ष्यों और अधिक स्थानीयकरण करना इसे अंतर को पाटने का कुंजी है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या भारत सही दिशा में बढ़ रहा है? तो जरूर देखा जाए तो हाँ, लेकिन यात्रा अभी भी अधूरी है। भारत ने ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण और संस्थागत गुणवत्ता जो है अभी भी निरंतर उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण हो गया, तो इन सबको मिला के हमको चलना होगा। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो यही सतत विकास का भारतीय दर्शन भी है, ऐसा विकास जिसमें प्रकृति भी सुरक्षित रहे और समाज भी समृद्ध बने। तो अगर मेंस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और निष्कर्ष में हम देखेंगे तो 26 रिपोर्ट भारत की मिश्रित तस्वीर पेश करती है। डिजिटल ऊर्जा बुनियादी वैश्विक प्रदर्शन यही है, और विकास पोषण जो भी है इसमें हम सुधार की आवश्यकता तो है ही, और आर्थिक समृद्धि मानव कल्याण का एकीकृत करना होगा। आप मुख्य क्वेश्चन जो है इसको आप लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि भविष्य केवल तेज विकास का नहीं बल्कि टिकाऊ विकास का है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यूपीएससी जीएस पेपर 2, पेपर 3, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करेंट अफेयर्स की ऐसी गहन लेकिन आसान व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। और विकास वह नहीं जो केवल आज को बेहतर बनाए, विकास वह नहीं जो केवल आज को बेहतर बनाए, बल्कि वह है जो आने वाली पीढ़ियों के कल को भी सुरक्षित रखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण सामरिक विषय के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।